इमरान खान ने इदारों को धमकियां दी, खातून जज का नाम लेकर धमकियां दी। IG, DIG, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने पर धमकियां दी जा रही हैं। उनका बयान काबिल मुआवजा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो इस बात पर क्लियर हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान की कल की तकरीर लजबेला सानह पर घिनावनी मुहिम बगावत पर उकसाने के बयानिए का तसलसल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहबाज गिल की बीमारी का इलाज उनके पास है, चंद दिन शहबाज गिल को उनके हवाले कर दें, वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अदालत में पेश होंगे। बतौर वज़ीर दाखिला वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। शहबाज गिल पर तशद्दुद की कहानी मकरो फरेब, ड्रामा और झूठ है। फ़ौज के खिलाफ मुहिम से ध्यान हटाने के लिए शहबाज गिल पर तशद्दुद का बयानिया खड़ा गया है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने जज को खुलेआम धमकियों पर अदालती एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान नियाजी की खातून सेशन जज को धमकियां इंतशार और तशद्दुद की तरकीब हैं। इमरान खान खुद को हर एहतसाब और कानून से बालातर समझते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ इमरान नियाजी के हथकंडों से बदसलूकी, गुंडागर्दी और लालच देने वाले इनके मज़मूम अज़ाइम पूरे नहीं हो सकेंगे। इदारों, खातून जज, पुलिस हुकाम को इमरान खान की जानिब से दी गई धमकियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला में इजलास, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वजारत दाखिला ने एडवोकेट जनरल और वजारत कानून से 2 ऑप्शंस पर राय मांग ली। ज़राए ने यह भी बताया कि राय मांगी गई है कि इमरान खान पर अलग से मुकदमा दर्ज हो या शहबाज गिल केस का हिस्सा बनाया जाए। इमरान खान पर मुकदमे का फैसला एडवोकेट जनरल और वजारत कानून की राय के बाद किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक वाक़े की 2 FIR नहीं हो सकती। शहबाज गिल के हक़ में निकाली गई रैली दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज गिल पर CIA के थाने में पिटाई की गई। अगर शहबाज गिल सेहतमंद हैं तो किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राना सनाउल्लाह पर जिस तर्ज का तशद्दुद माजी में हुआ, हैरान हूँ कि इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। पाकिस्तान की सियासत को भी लंपी स्किन बीमारी लाहक हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग एक जलसा नहीं कर सकती, ये लोगों में जाने की हिम्मत नहीं रखते। अवाम में ना जाने की हैसियत रखने वाले इदारों की पनाह में बैठे हैं। इमरान खान की रैली से इनकी काम पे टांग जाती हैं। नमक मेरे किसी चीज़ नहीं, मटन ठीक है, मटन खा लो, कुछ भी ला दो इस टाइम तो जो ला के दोगे मैं खा लूँ। कैसे कुछ जल्दी ले मैं आ रहा हूँ। और बहुत सुनो, पानी चाहिए आपको? पानी जैसे पड़ा हुआ है, मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ पानी की बोतल। अच्छा जल्दी कर, मैं उसके बाद नहीं, ये नेबुलाइज करना है जब आप मुझे खाना देंगे उसके फौरन। ठीक। शहबाज गिल की फिल्म्स अस्पताल की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। शहबाज गिल अस्पताल में अपने कमरे में हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। अमले ने पूछा, मटन ठीक है, मटन खा लेंगे? शहबाज गिल ने जवाब दिया, कुछ भी लाके दे दो, इस वक्त जो दोगे मैं खा लूँगा। अटेंडेंट ने पानी का पूछा तो शहबाज गिल ने कहा, पानी यहाँ पड़ा हुआ है। खाने के बाद नेबुलाइज करने का भी कहा। शहबाज गिल का गुज़श्ता रात से कुछ भी खाने पीने से इनकार। ज़राए फिल्म्स बताते हैं कि खाना पीना छोड़ना बज़ाहिर शहबाज गिल का अपना ज़ाती इक़दाम लग रहा है। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात से मुतालिक पुलिस इंक्वायरी मुकम्मल। IG इस्लामाबाद की निगरानी में कमेटी ने इंक्वायरी की। कमेटी के सामने तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा पेश हुए। फवाद चौधरी, राजा खुरम, अली नवाज अवान, उस्मान डार के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने डॉक्टर समेत रहनुमाओं के बयानात पर रिपोर्ट मुरतब कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। शहबाज गिल के इलाज मुआलजे के लिए कायम नए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। फिल्म के जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला मेडिकल बोर्ड में शामिल।
इस्लामाबाद पुलिस ने कल शाम से इमरान खान और उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI रहनुमाओं के बयानात में सदाकत नहीं। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इमरान खान के साथ और उनकी रिहाइशगाह पर जितनी नफरी तैनात थी वो मौजूद है। नाम ले लेकर जज IG को धमकियां, इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात। पेमरा ने इमरान खान का खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद जलसे में धमकियां देने पर पेमरा का नोटिस। पाबंदी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान अपनी तकरीर में इदारों पर मुसलसल बेबुनियाद इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों में नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, मुसलसल इदारों और अफसरान के खिलाफ उकसा रहे हैं, अमन आमा को खराब कर रहे हैं। F9 पाक जलसे में तकरीर का हवाला देते हुए पेमरा ने कहा कि इमरान खान के खिताब आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी हैं। इमरान खान की नफरत अंगेजी सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो केस में फैसले के खिलाफ है। इमरान खान के खिताब पेमरा कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हैं। अब इमरान खान की सिर्फ रिकॉर्डेड तकरीर नशर की जा सकेंगी। इमरान खान के रिकॉर्ड शुदा खिताब मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल के साथ नशर किए जाएंगे। पेमरा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आला अदलिया इमरान खान की तरफ से धमकी देने का अस खुद नोटिस ले। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का अफसरान और सरकारी अमले को धमकियां देने पर वजीर दाखिला से भी इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इमरान खान की अदलिया और पुलिस अफसरान को डराने की कोशिश, धमकियां, खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत है। फॉरेन एडेड जमात और फॉरेन फंडिंग लेने वाला उसका चेयरमैन गद्दार है जिसने पाक फौज में बगावत की साजिश की। बिल्कुल हम अदालत में चैलेंज करेंगे। पेमरा जो है वो कैसे एक बुनियादी जो आईनी हक है उसको कैसे वो पामाल कर सकता है। आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया है, आप उसकी स्पीच टेलीकास्ट करने से रोक रहे हैं, ये कोई मजाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद असद ने कहा है कि इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं। खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अदलिया को अब मालूम हो गया होगा कि सिसिलियन माफिया क्या होता है। फॉरेन एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और उसकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गया है। इमरान न्याजी कौमी इदारों और रियासती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इमरान न्याजी अवाम को तशद्दुद, लाकानूनियत, बगावत और फसाद पर उकसा रहे हैं। वो मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि PTI कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात खारिज करने का फैसला कर लिया। महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मुकदमात की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जिन अफसरान ने झूठे मुकदमे दर्ज किए उनसे जवाब तलबी जारी है। झूठे मुकदमे कराने पर फाशिस्ट हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। कागजी शेरों को अब गिरफ्तारियों के खौफ से छुपने की जगह नहीं मिल रही। ये कितने दिन बिलों में छुपेंगे? इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI की तकरीर पर रद्दअमल में कहा है कि जो भी शख्स धमकियां या इल्ज़ामात लगाएगा तो उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तमाम अफसरान और जवान जिम्मेदारी से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस बहैसियत इदारा तमाम झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ कानून के मुताबिक अमल करेगी। कराची में आमिर लियाकत की खाली नशिस्त NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। वोटिंग में अवाम की अदम दिलचस्पी, टर्न आउट कम रहा। महमूदाबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 52 पर 1800 में से सिर्फ 50 वोट कास्ट हो सके। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के नताइज भी आने लगे। ज़िमनी इलेक्शन में MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोईद अनवर को पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत भी हासिल है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी, सरजमीन पार्टी के सैयद हफीजुद्दीन, तहरीक लबैक के मोहम्मद अहमद रजा, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शाहिद के साथ फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं।
बुलबुल पाकिस्तान की रुखसत से मुल्क में मौसीकी का एक सुनहरी दौर तमाम। मारूफ गुलकारा नैयरा नूर का कराची में इंतकाल। पिछले चंद रोज से बीमार थी। नैयरा नूर की नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की शिरकत। नैयरा नूर ने 2012 में पेशावराना गायकी को खैरबाद कहा। नैयरा नूर की मुनफरिद आवाज़ पाकिस्तानी मौसीकी की पहचान है। अपने खूबसूरत मिल्ली नगमों से नैयरा नूर ने हर खास व आम के दिल में घर कर लिया। जो गज़लें और नज़में नैयरा नूर ने गाईं वो फिर उन्हीं की हो गईं। शायरों के नाम पीछे रह गए। कलाम फैज़ को अपनी गुलकारी से दर दर पहुंचाया। इब्ने इंशा की शायरी को चार चांद लगाए। अख्तर शेरानी, बेहज़ाद लखनवी, मोमिन और नासिर काज़मी की शायरी नैयरा नूर की आवाज़ में ढलकर और भी दिल नशीन बन गई। तस्लीम फाजली और कलीम उस्मानी के कहे आशार गाकर भी अमर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नैयरा नूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। 70 की दिहाई से शुरू होने वाले करियर में नैयरा नूर ने गज़लों और गीतों के अलावा फिल्म्स और ड्रामों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। 1973 में फिल्म घराना में बेहतरीन प्लेबैक गुलकारा के लिए उन्हें निगार अवार्ड दिया गया। 2006 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। नैयरा नूर ने नात खानी भी की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की तबाहकारियां जारी। खैरपुर, सखर, लाड़काना समेत कई शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश। लाड़काना में 3 दिन के दौरान 200 से ज़ायद कच्चे मकानात गिर गए। 11 अफराद जाँ बहक हुए। टंडोला यार में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाके डूब गए। 4 बच्चों समेत 7 अफराद डूबकर और छत के मलबे तले दबकर जाँ बहक। 1800 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सखर में बारिशों के बायस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। सेवन, दादू, नवाबशाह में मुतासरीन का पानी का निकास न होने पर एहतजाज। सड़कें ब्लॉक करके मुजाहिरा किया। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में 4 रोज से बारिश का पानी मौजूद। निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना होगा। शहरों में निकासी का सिस्टम 30 से 40 मिलीमीटर तक संभाल सकता है। 300 मिलीमीटर बारिश होगी तो निकासी में वक्त लगेगा। बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक़ मुराद अली शाह का कहना है कि दोबारा इलेक्शन कमीशन के साथ इजलास होगा। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला में तूफानी बारिशें जारी। किला अब्दुल्ला में राबता सड़कें बह गईं। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला मुनीर काकड़ भी इमदादी कार्रवाई के दौरान सैलाब में फंस गए थे। चमन के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तोबा चकजई में मोबाइल नेट सर्विसेज मुअत्तल। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से सैकड़ों देहात मुतासर। घरों और सरकारी इमारतों में भी पानी दाखिल। नसीराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबल पड़े। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मस्तोंग में रात से मूसलाधार बारिशें जारी। फसलें तबाह। 300 से ज़ायद मकानात मुतासर हुए। पंजाब बलूचिस्तान सरहद पर कोह सुलेमान के इलाकों में 5वें रोज़ भी बारिश जारी। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी से राजनपुर शहर को सैलाब का खतरा। फौरी शहर खाली करने के ऐलानात। लोगों की नकल मकानी। डेरा गाजी खान में गुज़श्ता 2 हफ्तों से बारिश का सिलसिला जारी। तौसा से लेकर कोट चट्ठा तक 150 किलोमीटर अहाते पर मुहित मगरबी आबादी सैलाब से मुतासर। शहरियों के कच्चे आशियाने मिट्टी का ढेर बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरीन बिलखुसूस सिंध में इमदाद और बहाली की सरगर्मियों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से सिंध में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर ताउन से मुतालिक आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कमांडर सदर्न कमान को बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सुबह सिंध में राबता सड़कों और पुलों की तबाही के बायस हेलीकॉप्टर्स की फराहमी की हिदायत। पाकिस्तान ने भारत के हालिया दहशतगर्दी के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय मीडिया झूठे दावे कर रहा है कि कुछ हथियारों के साथ खाली कश्ती कब्जे में ली गई।
भारतीय मीडिया मुबैना वाक़े को नाम नहाद मुंबई तर्ज हमले की मनसूबाबंदी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय इल्ज़ामात पाकिस्तान को बदनाम करने और फिर दहशतगर्दी को जन्म देने के भारतीय मंसूबे का तसलसल है। कराची में पीटीआई के मजीद 2 खुफिया बैंक अकाउंट्स बेनकाब। एफआईए जराये का दावा है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 2 अकाउंट्स छुपाए। रिकॉर्ड निजी बैंक की जमजमा ब्रांच से गायब है। एफआईए का जिम्मेदार बैंकर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं के जाती बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए बैंक्स को खतूत अरसाल। पीटीआई से इनके रहनुमा पार्टी अकाउंट्स में आए फंड जाती अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। तलबी पर पेश न होने वाले 8 पीटीआई रहनुमाओं को दोबारा नोटिस जारी। इमरान इस्माइल, सीमा जिया और दीगर को दोबारा नोटिस भेजे गए हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने इमरान खान के दावे की तरदीद कर दी। द गार्डियन के वर्ल्ड अफेयर एडिटर जूलियन बॉर्जर ने कहा है कि अखबार ने इमरान खान के बयान को गलत नकल नहीं किया और हम इस इंटरव्यू के मतन पर कायम हैं। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि द गार्डियन ने सलमान रुश्दी से हमले से मुताल्लिक उनकी गुफ्तगू को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने सलमान रुश्दी पर हमले को खौफनाक और अफसोसनाक करार दिया था। इमरान खान ने कहा था कि वो सलमान रुश्दी की किताब पर आलम इस्लाम के रद्द-ए-अमल को समझ सकते हैं, मगर ये सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले का जवाज़ नहीं। नेदरलैंड्स के खिलाफ बाबर आजम नर्वस 90s का शिकार 91 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरा बड़ा स्कोर 27 रन मोहम्मद नवाज ने किया। तीसरे वनडे में टीम पाकिस्तान 206 रन बनाकर आउट हो गई। होम टीम के लिए 207 रन का हदफ। रोटरडैम में होने वाला मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने डीएल मेथड पर कोटली लायंस को 16 रन से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच रुका तो मुजफ्फराबाद ने 157 रन के ताक़ुब में 149 रन बना लिए थे। दूसरे मैच में रावलाकोट हॉक्स और ओवरसीज़ वॉरियर्स आमने सामने। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।